हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में मैनेजर किम के चैप्टर फर्स्ट के बारे में बात करेंगे। आज के चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि मैनेजर किम घुटनों के बल बैठे हुए होते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि किसी से माफी मांग रहे होते हैं, शर्मिंदा होकर। फिर पीछे से मैनेजर किम की डॉटर चिल्लाती है और कहती है कि डैड, क्या आपके अंदर कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज नहीं है? मैंने आपको बताया था ना कि उसने मुझे पहले मारा था। गाइस, दरअसल मैं आपको बता देता हूँ कि मैनेजर किम की डॉटर का नाम मिंजी है। मिंजी की फाइट हैरी नाम की लड़की से हो रखी होती है। तभी हैरी की मदर चिल्लाकर कहती है, तुम्हारे अंदर कोई तमीज नाम की चीज नहीं है क्या? मैं चाहती हूँ कि एक कमेटी बने वॉयलेंस के ऊपर, ताकि पता लगे इस स्कूल में कितना वॉयलेंस होता है। इन जैसे बच्चों को तो सोसाइटी के अंदर घुसने भी नहीं देना चाहिए। फिर एक मोटे आदमी को दिखाया जाता है। शायद वो टीचर है, पर उसकी शक्ल देखकर वो टीचर दिख नहीं रहा होता है। फिर वो मोटा आदमी मैनेजर किम से कहता है, शायद तुम्हें ये पता होगा कि ये तीसरी बार है जब मिंजी ने हैरी से लड़ाई करी है, और ये भी देखा होगा तुमने कि हैरी को कुछ चोटें भी लगी है। जैसे कि तुम्हें पता है कि एक स्कूल है और हमें एक वकील भी चाहिए इस लड़की के लिए जिसके साथ बुरा हुआ है। फिर तभी हम देखते हैं कि मैनेजर किम शर्म के मारे बैठे हुए होते हैं और उनके चेहरे पे पसीने आ रखे होते हैं। फिर तभी वो टीचर मैनेजर किम के पास आता है और कहता है कि तुम्हें तो पता ही होगा कि हैरी के फादर बहुत फेमस है यहाँ पर आसपास के एरिया में, और सुनने में ये आया है कि वो अपने हाथ कुछ पॉलिटिक्स में भी आजमाना चाहते हैं। जुयंग कंस्ट्रक्शन के बारे में तो सुना ही होगा। दरअसल गाइस, मैं आपको बता देता हूँ कि हैरी के फादर का नाम गंग चेंजू है और इसके पिता चेयरमैन है जुयोंग कंस्ट्रक्शन के, और इसका पापा एकदम बाप लेवल का आदमी है। इसके पास बहुत पावर है, आसपास के लोग इससे खौफ खाते हैं। फिर ये सब सुनकर मैनेजर किम वापस शर्मिंदा होते हैं और माफी मांगते हैं सबसे। और मैं अकेला ही हूँ जो मैं अपनी बेटी की देखभाल करता हूँ, इसलिए मैं अपनी बेटी को कई सारी चीजें नहीं सिखा पाया, पर मुझे माफ कर दो, आगे आगे से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। फिर मैनेजर किम की बेटी चिल्लाकर कहती है, डैड, आप माफी क्यों मांग रहे हो? मेरी तो गलती भी नहीं है यहाँ पर, समझो आप, मेरी बिल्कुल भी गलती नहीं है। फिर माफी मांगने के बाद मैनेजर किम अपनी बेटी के साथ घर के रास्ते निकल लेते हैं। फिर मैनेजर किम पीछे से कहते हैं कि क्या तुम कुछ खाना चाहोगी? फिर तभी मिंजी कहती है, नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना और ना ही स्कूल जाना है। इतना बेकार स्कूल है ये, और ना ही मुझे ऐसी गटलेस डैड की जरूरत है। डैड, आपकी दिक्कत क्या है? क्या गलत हुआ है आपके साथ? मेरे दोस्तों के पापा या फिर कोई चेयरमैन है या फिर कोई पॉलिटिक्स में है, और आप सिर्फ एक कंपनी मैनेजर हो। मैंने आखिर में जन्म ही क्यों लिया है जब मुझे मिलना ही कुछ नहीं था? आखिर आपने मुझे पैदा ही क्यों करा जब आपकी जिंदगी ऐसी ही होनी थी? फिर ये सब सुनकर मैनेजर किम सदमे में चले जाते हैं और परेशान हो जाते हैं कि मेरी बेटी मेरे से ऐसा क्यों कह रही है। फिर तभी मिंजी कहती है, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे और कुछ नहीं कहना है, और मुझे ढूंढने भी मत आना बिल्कुल भी। और मैं आज हायरियों के घर पे रुकने वाली हूँ। अगर आप मेरे पीछे आए तो मुझे बहुत गुस्सा आएगा। फिर ये सब कहकर मिंजी वहां से चली जाती है, और मैनेजर किम को ये सब सुनकर बड़ा दुख हो रहा होता है और वो वैसे के वैसे वहीं पे खड़े हो जाते हैं। दरअसल गाइस, कोई भी पिता अपनी बेटी से ऐसा कुछ सुनेगा तो उसे सही में बहुत बुरा लगेगा। जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी रियल वर्ल्ड में मत करना गाइस। फिर अगले ही सीन में हम देखते हैं मिंजी को, जिसके आसपास बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं और वहाँ पर हैरी भी होती है। फिर हैरी मिंजी की एक चाटा मारती है और कहती है, यू लिटिल बिच, मुझे ऐसे क्या देख रही है? और ये कहकर वापस वो मिंजी के चाटे ही चाटे बजा देती है। फिर वहाँ पर इन दोनों की वापस लड़ाई हो जाती है और आसपास के स्टूडेंट्स उनकी लड़ाई के मजे ले रहे होते हैं। वाओ, मजा आ गया, क्या कैट फाइट है, एकदम बिल्लियों की तरह लड़ रहे हैं ये दोनों। फिर तभी हम देखते हैं कि एक हट्टा कट्टा लड़का मिंजी के पेट में लात मारता है, और वो मोटा लड़का कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुझे लात नहीं मार सकता क्योंकि तू एक लड़की है? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे दोस्त पर हाथ उठाने की? दरअसल गाइस, मैं आपको बता देता हूँ कि इस मोटे लड़के का नाम है मिन्हो सियोंग, और इसको क्रश है हैरी के ऊपर। फिर तभी हैरी कहती है, ये लड़की तो एकदम कचरे का टुकड़ा है, ना ही इसके कोई दोस्त है, ना ही इसकी कोई जानकारी है। फिर तभी मिंजी कहती है, तुम सब पागल हो क्या? तुम सब बस मेरे लिए खड़े थे यहाँ पर? फिर तभी हम देखते हैं कि मिन्हो मिंजी के बाल पकड़ लेता है और कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई कहने की? कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रही तू आज? ये सब कहकर मिन्हो मिंजी के चाटे ही चाटे बजा देता है। उसको बिल्कुल भी कोई शर्म नहीं आ रही होती कि वो एक लड़की के मार रहा है। फिर तभी हैरी पीछे से आती है और कहती है, चाक्स, मेरे रास्ते से हट जाओ।
फिर हैरी ये सब कहकर मिंजी के सर पर एक पत्थर बजा देती है। इतना तेज पत्थर लगता है कि उसके सर पर वो सीधा जमीन पर जाकर गिर जाती है और उसका सर खुल जाता है। ये सब देखकर मिनो की हालत टाइट हो जाती है और मन में सोचता है क्या ये सही में मर गई, कोई तो 911 को कॉल करो। फिर तभी हम देखते हैं कि एक लड़की 911 को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन मिनो उसके मुंह पर हाथ रख देता है। फिर तभी मिनो कहता है कि रुक जाओ यही सभी के सभी, क्या कर रहे हो? अगर मैं पकड़ा गया तो मैं तुम सबको फंसा दूंगा, समझे? वो तुम्हें पता ही है जब मेरा दिमाग खराब होता है तो मैं क्या करता हूँ। फिर सभी लोग इस खड़ूस की शक्ल देख के डर जाते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं। दरअसल गाइस मैं तुम्हें बता देता हूँ कि जो मिनो होता है वो केके ग्रुप का मेंबर होता है। फिर तभी हम देखते हैं कि मिनो कहता है मैं अपने हेड को बुलाता हूँ और मुझे पता नहीं क्या वो मेरी हेल्प करेंगे या नहीं। ट्रिंग 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 ट्रिंग। तभी मिनो सियोंग फोन मिलाता है और कहता है हेलो सर, मुझे आपसे एक फेवर चाहिए, क्या आप मेरी हेल्प करोगे क्या? जब हम देखते हैं कि मिनो ने जिसके पास फोन मिलाया था वो रिफ्यूज कर देता है उसकी हेल्प करने के लिए। फिर तभी हैरी ऑन द स्पॉट उससे फोन ले लेती है और कहती है हेलो, मैं डॉटर हूँ केंग चेंग जू की, जो कि चेयरमैन है जुयोंग कंस्ट्रक्शन के, क्या तुम हमारी हेल्प कर दोगे? फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मैनेजर किम डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए होते हैं और बहुत परेशान हो रखे होते हैं क्योंकि उनकी डॉटर अभी तक घर नहीं आई होती है। फिर वापस से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि गाड़ी के अंदर कुछ लोग बैठे हुए होते हैं जो कि कुछ गैंग मेंबर्स होते हैं के ग्रुप के, और बीच में हायरी बैठी हुई होती है। फिर तभी हम देखते हैं कि गाड़ी के अंदर के ग्रुप का हेड भी बैठा हुआ होता है और वो कहता है क्या तुम ही मिस्टर जू की डॉटर हो? फिर तभी हैरी कहती है हाँ हाँ मैं ही हूँ, क्या हुआ? फिर वापस से के ग्रुप का हेड बोलता है दरअसल हम इन चीजों में इन्वॉल्व नहीं होते, पर तुम मिस्टर जू की डॉटर हो इसलिए हम तुम्हारी हेल्प कर देंगे। फिर हैरी कहती है कि प्लीज संभल के करना, कुछ गड़बड़ ना हो, किसी का नाम ना है और तुम्हें कोई देखे ना। फिर तभी के ग्रुप का हेड कहता है कि डोंट वरी, जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है उससे ये काम करना बड़ा सिंपल है। जैसे ही हम ऐसी चीजें जापान भेज देते हैं तो वहाँ के लोग इसको आराम से गायब कर देंगे बिना किसी सबूत के। तभी हम देखते हैं कि के ग्रुप का एक मेंबर कहता है कि हाँ बॉस, इस टेक्निक का नाम है द कंप्रेशन टेक। जैसे ही उस बॉडी को उस मशीन के अंदर डालेंगे तो वो मशीन उस बॉडी को बिना किसी सुराग के गायब कर देगी। फिर तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मिंजी की बॉडी गाड़ी के डिक्की के अंदर होती है। फिर तभी हम देखते हैं कि के ग्रुप का हेड हैरी से कहता है कि तुम पैसों की टेंशन मत लेना, मैं सीधा बिल तुम्हारे पापा मिस्टर जू के पास भेज दूंगा, ठीक है? ओके डोके। फिर हम देखते हैं कि मिंजी मिंजी का हाथ थोड़ा सा हिलता है जिससे पता लगता है कि मिंजी अभी भी जिंदा है पर घायल है। फिर सीन वापस से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मैनेजर किम डाइनिंग टेबल पर ही सो जाते हैं और फिर अचानक से उठ जाते हैं और कहते हैं कि अरे यार क्या हो गया, मिंजी अभी तक नहीं आई और मैं सो कैसे गया? फिर मैनेजर किम जल्दी से मिंजी को ढूंढने निकल जाते हैं। तभी मैनेजर किम देखते हैं कि यहाँ पर भीड़ लगी हुई है और उसमें से कुछ लोग बात कर रहे हैं। क्या यहाँ पर फाइट हुई थी? अरे यहाँ तो खून भी पड़ा हुआ है, क्या हमें फोन कर देना चाहिए या पुलिस को? नहीं नहीं रहने दो, ये पहले से हो गया होगा। फिर तभी मैनेजर किम नोटिस करते हैं कि वहाँ पर हैरी का एक हेयर बैंड पड़ा हुआ होता है। तभी मैनेजर किम के मन में कुछ शक पैदा होता है और फिर मैनेजर किम सीधा फोन मिला देते हैं और कहते हैं कि हैरी क्या तुम हो क्या? मैं मिंजी का पापा बोल रहा हूँ, क्या मेरी बेटी तुम्हारे पास रुकी थी लास्ट नाइट? ओके। ये कहकर फिर मैनेजर किम अपना फोन काट देते हैं। फिर हम देखते हैं कि मैनेजर किम के गले से नसें बाहर आ रही होती है और उनका हम एकदम गुस्से वाला फेस देखते हैं जहाँ पर वो एकदम कातिल लग रहे थे। फिर हम देखते हैं कि वापस से सीन शिफ्ट होता है। हैरी मिनो से कहती है कुछ नहीं होगा ना, पक्का हम पकड़े तो नहीं जाएंगे ना? मिनो कहता है अरे टेंशन मत लो बिल्कुल भी, डोंट वरी। तुमने बताया था कि उसका पापा एकदम किसी काम का नहीं है तो क्यों टेंशन लेनी? वो अपनी बेटी को कभी ढूंढ नहीं पाएगा, बस हमें चुप रहना है, टेंशन मत दो। मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, ओके डोंट वरी। फिर तभी हम देखते हैं कि मैनेजर किम उन दोनों के पीछे आ जाते हैं और कहते हैं
क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? मैं मिंजी का पिता हूँ और मैं उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। मैनेजर किम बस इतना ही कहते हैं, पर तभी मिनो उनकी कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि अबे बूढ़े, तूने तो मेरे को डरा ही दिया था। फिर तभी मिनो देखता है कि हैरी वो डरी हुई होती है। ये सब देखकर फिर मिनो आराम से जवाब देता है और कहता है कि किसी मिंजी को नहीं जानते हम, ठीक है? हमारी साइड से आपको कोई भी हेल्प नहीं मिलेगी क्योंकि हम उसे जानते ही नहीं हैं। फिर तभी हम देखते हैं कि मैनेजर किम एक अलग ही मूड में होते हैं और हैरी से पूछते हैं, क्या ये हेयर टाई तुम्हारी है? ये तुम्हारी ही है ना? फिर तभी हम देखते हैं कि मिनो गुस्से में कहता है कि अबे बूढ़े, अपने रास्ते चलते बन, मैं नहीं चाहता कि मैं तुझे कुछ चोट पहुंचाऊं। फिर तभी मैनेजर किम कहते हैं कि मेरा मूड आज कुछ ठीक नहीं है, तुम्हें मैं पहले ही बता रहा हूँ, मेरे से दूर रहो अभी। फिर तभी हमें मैनेजर किम के कुछ पास्ट के बारे में बताया जाता है। वहाँ पर मैनेजर किम कहते हैं कि मुझे जाने दो। फिर हम इस सीन में ये भी देखते हैं कि बहुत सारे सोल्जर्स मैनेजर किंग की तरफ बंदूकें तानी होती है। फिर उनमें से एक सोल्जर कहता है कि सर्जेंट रुक जाओ, क्या कर रहे हो तुम? ये करने से एक बार पहले सोच तो लो। मैं जानता हूँ तुम क्या कह रहे हो, मुझे सब समझ में आ रहा है, लेकिन तुम ऐसा करोगे तो चीजें और ज्यादा बिगड़ जाएगी, समझो। तभी हम देखते हैं कि मैनेजर किम ने एक सोल्जर के ऊपर बंदूक तानी होती है और गले में चाकू लगाया हुआ होता है और कहते हैं कि अगर तुम्हें मेरी बातें समझ में आ रही है तो मुझे जाने दो, चीजें और मत बिगाड़ो। दरअसल गाइस, मैं तुम्हें बता देता हूँ कि जिस पर मैनेजर किम ने बंदूक तानी होती है उसका नाम हायोजून जेंग है। फिर हायोजून कहता है कि सर्जेंट रुक जाओ, ऐसा मत करो। फिर सीन वापस से प्रेजेंट में आता है जहाँ पे मिनो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम टफ हो? फिर तभी मिनो अपनी टी शर्ट उतारता है और अपना मोटा सा पेट दिखाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव करना चाहता था, पर लगता है कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं चाहते। पर लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अब तुम अपनी शर्ट खोलो। फिर तभी हम देखते हैं कि मिनो मैनेजर किम की शर्ट अपने हाथों से फाड़ देता है और कहता है कि तुम्हें पता है कि कैसे फाइट करते हैं बूढ़े? फिर वापस से सीन वहीं पे शिफ्ट होता है मैनेजर किम के पास्ट में, जहाँ पर सोल्जर्स की बात हो रही होती है। तभी उनमें से एक सोल्जर कहता है कि मैं तुम्हें डिस्चार्ज नहीं कर सकता, ये इम्पॉसिबल है, समझो मेरी बात को। हमारी आउटफिट पूरे वर्ल्ड में सीक्रेट है। और वही सोल्जर ये भी कहता है कि सर्जेंट किम, अपने मिशंस के बारे में सोचो जो तुमने किए थे, वो 70 इनफिल्ट्रेशन नॉर्थ कोरियन मिशंस याद है तुम्हें? 5 डबल एजेंट मिशंस इन साउथ कोरिया, ये भी याद है तुम्हें? 2 बार जेल तोड़ी है तुमने, और एक नॉर्थ कोरियन सुप्रीम लीडर को मारने का मिशन। ऐसे कैसे हम तुम्हें डिस्चार्ज कर सकते हैं? चाइना और रशिया में स्पेशल टीम बनी है सिर्फ तुम्हें पकड़ने के लिए। फिर तभी हम देखते हैं कि सीन वापस से प्रेजेंट में आ जाता है और मिनो और हायरी की हालत टाइट हो जाती है मैनेजर किम की वो बॉडी देखकर, जिसमें बहुत सारे कट्स और गोलियों के निशान होते हैं। फिर तभी मैनेजर किम मिनो पर कई सारे एक साथ अटैक्स करते हैं और आखिरी में एक लात मारते हैं जिससे मिनो हवा में उड़ जाता है और फिर मैनेजर किम के पैरों में जाकर गिरता है। उसकी गर्दन मैनेजर किम के पैरों पर होती है। फिर तभी मैनेजर किम कहते हैं, मेरे पास सवाल है तुम्हारे लिए, मेरी बेटी कहाँ पर है? दोस्तों, ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दो। अगर नहीं पसंद आती तो सपोर्ट में सब्सक्राइब कर दो। अगली वीडियो भी और अच्छी लाने की कोशिश करूंगा मैं।